आदाब, आप देख रहे हैं द आवाज टाइम। मैं सबा परवीन। चेन्नई से आज जो तस्वीरें सामने आई है उन्होंने लोगों को हैरान और परेशान कर दिया है। शहर के बीचों बीच बहने वाली कुम नदी एक बार फिर सुर्खियों में है। वजह है इस नदी पर छाया हुआ सफेद झाग जो अब जहरीले प्रदूषण में बदल चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी में उठता यह झाग न केवल बदबूदार है बल्कि हवा में फैलकर सांस लेने में तकलीफ भी पैदा कर रहा है। पर्यावरण विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात नहीं सुधरे तो ये चेन्नई की नदी पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बन सकती है। चेन्नई की 3 प्रमुख नदियां जिसमें से एक है कुम नदी जो कभी शहर की पहचान और सुंदरता का प्रतीक मानी जाती थी, आज प्रदूषण के जाल में फंस चुकी है। बीते कुछ दिनों से इस नदी के पानी में सफेद झाग की मोटी परत दिखाई दे रही है। नदी से उठती बदबू और झाग ने आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों का जीवन मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि झाग सुबह और शाम के समय और भी अधिक मात्रा में दिखाई देता है। हवा चलने पर यह झाग उड़कर सड़कों पर घर तक पहुंच जाती है। कई लोगों ने आंखों में जलन, गले में खुजली और त्वचा पर दाने जैसी समस्याओं की शिकायत की है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि यह झाग दरअसल औद्योगिक रसायनों, डिटर्जेंट और घरेलू गंदे पानी के मिल जाने से बन रहा है। कई औद्योगिक इकाइयों और घरों के सीवेज प्लांट बिना उपचार के गंदे पानी को सीधा नदी में छोड़ रहे हैं। इनमें मौजूद फॉस्फेट और अमोनिया झाग बनाने के मुख्य वजह माने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि ये केवल प्रदूषण की घटना नहीं बल्कि जल जीवों और पूरे पारिस्थितिक तंत्र के लिए खतरे की घंटी है। नदी के पानी में ऑक्सीजन का स्तर गिरने से मछलियां मर रही है और जीव जंतु प्रभावित हो रहे हैं। तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। कई फैक्ट्रियों को कारण बताओ नोटिस भेजे गए हैं और नदी के विभिन्न हिस्सों से पानी के नमूने लेकर लैब में जांच की जा रही है। चेन्नई नगर निगम ने भी वादा किया है कि नदी के किनारों पर अपशिष्ट जल के निकास को रोका जाएगा। हालांकि पर्यावरणविदों का कहना है कि प्रशासन की कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित न रह जाए, क्योंकि पिछले कई वर्षों से कुम नदी इसी तरह प्रदूषण की चपेट में है। चेन्नई की ये तस्वीरें हमें एक कड़ा संदेश देती है कि जब हम प्रकृति को नजरअंदाज करते हैं तो उसका जहर हमारे जीवन में लौट आता है। ऐसे ही अन्य खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए द आवाज टाइम के साथ। मैं सबा परवीन।